अम्मी ये फिर उसके बाद अम्मी जी, हाँ अम्मी करके ना उसके वासिफ जो है ना ड्रामे के अंदर बेसिकली वो लड़की है, वो लड़की ही था, पता नहीं वो लड़का कैसे बन गया, लेकिन अरे लड़की उसके पीछे लग गई, वो रो रहा है, लड़की उसे छोड़ के भाग गई, वो रो रहा है, हवालात में बंद हो गया तो रो रहा है, हवालात में दूसरी लड़की उसके लिए खुदकुशी करे रो रहा है, अजरा को कैंसर हो गया, जो कि सारे व्यूअर्स की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इसका बखत को कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, एंड तक इसका जो है ना बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए, इसकी हंडिया टूट जानी चाहिए। अम्मी जान कह रही है कि दावत में कोरमा बनेगा, तो कहती आगे अम्मी का तोता। बेबीबाजी का ड्रामा, रोज का हंगामा, शाम 7 बजे के बाद हमारे घर में बल्कि किसी भी घर में कोई काम करने को राजी नहीं था। शुक्र है खत्म हुआ, जान छूटी। इतना लंबा ड्रामा, लेकिन एक एक एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग, इतना जबरदस्त, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ थ्रिलर। लेकिन एक पूरे मजे की बात यह कि इतने सारे एक्शन और सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ड्रामे के अंदर सिर्फ एक चांटा था जिसका पूरी कौम को बड़ा इंतजार था। उस दिन पूरी कौम ने चांटा डे मनाया, थप्पड़ डे मनाया, और किसी फेमिनिस्ट ने ये नहीं कहा कि भाई ये थप्पड़ मारा गया खातून को और ये खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि पूरी कौम शिद्दत के साथ जितना ज्यादा बहुत सारी चीजों का इंतजार तो कर रही है, लेकिन जिस चाटे का इंतजार कर रही थी वो चाटा बिलाखिर जमाल ने मार ही दिया था। बेबीबाजी का ड्रामा अपनी टेक्निक, अपने नाम, अपनी हर चीज के लिहाज से इतना हर घर करने वाला था, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसका नाम था बेबी। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत ही किसी छोटी बच्ची का या बेबी का ड्रामा होगा। जब देखा बेबीबाजी का, अच्छा जो उनका OST था रिलीज हुआ, उसके अंदर बेबीबाजी ऐसी वैम्प लग रही हैं, इतनी खतरनाक किस्म के वो एक्शन दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डाइन किस्म की सास होंगी, लेकिन पता चला कि उनसे ज्यादा मजलूम तो जमीन पर कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा बड़ी डाइन तो अजरा थी, जो फरिश्ते वाले पर लगा के आई हुई थी, लेकिन वो फरिश्ता नहीं थी, वो उड़ने वाली चुड़ैल थी वो। तो इस वजह से बेबीबाजी का जो ड्रामा है ना, हर खानदान में, हर आज तक कोई खानदान ऐसा गुजरा नहीं है पाकिस्तान में जिसमें बेबी ना हो, रूबी ना हो, डॉली ना हो, पप्पू ना हो, मुन्नन चच्चा ना हो, छुट्टन चच्चा ना हो, बड़े अब्बू ना हो, ठीक है ना, बड़ी अम्मी ना हो। तो ये सारे खानदानी नाम थे जो घरों में होते थे, और बेबीबाजी को देखने के बाद एहसास हो कि उनके अपने बेबे इतने बड़े बड़े हैं, बल्कि उनके भी बच्चे हो चुके, लेकिन वो बेबीबाजी हैं और वो मरते दम तक बेबीबाजी ही रही। 4 बच्चों को पालने और पोसने और बड़ा करने के सारे प्रोसेस, और उसके बाद जब घर के अंदर बाहर की लड़कियां आती हैं, और उसके बाद वो एक नया मरहला शुरू होता है, एक तरह से एक नया खानदान बनता है इतने डिटेल तरीके से। और ऐसा लगता है कि जो राइटर और डायरेक्टर है ना, वो खवातीन के बीच में ज्यादा रहे हैं, क्योंकि राइटर को ये तक पता था कि लौकी कैसे छिलती है, दूध उबलता है तो चूल्हा कैसे गंदा होता है, दूध गिरता है तो फिर उस वक्त आवाज कैसी आती है, खवातीन की लड़ाई होती है तो खवातीन एक दूसरे को किस किस तरीके से तारे देती हैं। तो साफ पता चलता है कि किसी बहुत ही माहिर किस्म के जो है ना घरेलू मर्द ने, डोमेस्टिक किस्म के मर्द ने जो है ना ये ड्रामा लिखा है, जिसकी पूरी गहरी नज़र थी खवातीन की सियासत पे और उनके आपस की खींचातानी पे। इसी तरह डायरेक्टर को भी बारीकियों में सब पता था कि अंदर ही अंदर खवातीन किस किस तरह की बारीकियां लगा के घरों को तोड़ती हैं, घरों को ख़राब करती हैं, घरों को बर्बाद करती हैं, और फिर मीसनी बन के दुपट्टा लपेट के सबके बीच में आके बैठ भी जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सीन्स का इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा, लेकिन हर घर में पाए जाने वाली बहू, हर घर में पाए जाने वाले 4 किस्म के बेटे, जिनको माँ बाप तो सबको एक ही तरह से पालते हैं, लेकिन उसके बाद 4 नाकारा औलादे जब पाल पोस के बेटे बड़े करते हैं, उनके बाद वो सुकून से रह रहे होते हैं। अच्छा, बेबीबाजी का कैरेक्टर भी इतना सुकून का कैरेक्टर है कि वो बेचारी अपने घर के अंदर खुश हैं, मगन हैं, बच्चों को पाल रही हैं, घरों के अंदर हैं, लेकिन जब सबसे बड़ी आती है, एक तो पूरे घर की जो जबान थी ना वो सिर्फ अजरा के मुंह में थी। पूरा घर जो है ना उसने गूंगे का गुड़ खाया हुआ था, लेकिन अजरा के मुंह में इतनी लंबी जबान थी कि शायद पूरे मतलब मीलों लंबी फैली जबान। और अजरा का जो किरदार था बेसिकली वो इस ड्रामे के अंदर सारे फसाद की जड़ वही था। आप समझे कि ड्रामे की एक होता है ना, बाज़ वक़्त हम किसी अपने रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो वो सारे मुर्गी के छोटे छोटे पीसेस लेकर आ जाते हैं प्याले में, एक बड़ी सी टांग पड़ी होती है, मेरा प्याले की रौनक उसके अंदर होती है। अच्छा, वो टांग उठा के अपने बच्चे को दे देते कि नहीं मेरा हमारा बच्चा तो यही खाता है, पता चलता है प्याले की रौनक तो उन्होंने अपने बच्चे को उठा के दे दी। इसी तरह अगर ड्रामे में से अजरा को निकाल
डाल दिया जाए तो ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बचती नहीं, क्योंकि अजरा का वैसे नाम तो बेबी बाजी था, लेकिन कैरेक्टर अजरा का था जिसने सारी स्टोरी को, सारे प्लॉट को ना सिर्फ यानी एक तरह से संभाला हुआ था, बल्कि बहुत ही जो रोलर कोस्टर राइड, हर एपिसोड जो था ना वो इतना रोलर कोस्टर राइड होता था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अजरा होता था, क्योंकि वही सारे फसाद की ना सिर्फ शुरुआत करती थी, प्लॉट करती थी अगेंस्ट सबके, बल्कि उसके बाद उसको लेके चलती थी। और उसका जो पूरा कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो अमेरिका का किरदार है दूसरे मुल्कों के साथ ना, मतलब पहले फसाद कराते, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा वो फसाद हो गया, चलो कोई बात नहीं हम तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा तुम्हारे यहाँ लड़ाई बड़ाई होगी, चलो हम एड भी हम ही देंगे। तो अजरा का किरदार भी ना सारे ड्रामे के अंदर बिल्कुल इसी तरह का था कि अजरा जो है ना वो सारे प्लॉट को, सबके खिलाफ साजिशें करती थी, जबान चलाती थी, और जब वो मुंह खोलती थी तो सब लोग भाग जाते थे कि नहीं भाई नहीं, अब इसके आगे इसको छेड़ना ना सोए हुए शेर को जगाना है, बल्कि वो पहले ही जागा हुआ शेर होती थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा और बहुत ही अच्छा ड्रामा। अच्छा, ऐसी बहुएं हर खानदान में पाई जाती है, आपके घरों में भी होंगी, हमारे यहाँ तो खैर बहुत है, जगह जगह पाई जाती है, चप्पे चप्पे पाई जाती है, कोई कोना उठा लो कारपेट का उसके नीचे से भी निकल आती, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, आपके घर में भी होंगे। अब हम माने नहीं तो हो सकता है आप खुद ही ऐसी हो। तो अब बहुत सी खवातीन ऐसी भी जो अजरा की साइड लेती है, कहती हैं कि नहीं नहीं अजरा ने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया, और उसको तंग भी किया जाता था। लेकिन अजरा का जो कैरेक्टर है, अगर आप उसको उस ड्रामे में उस बिल्कुल कंट्रास्ट में देखें, पहली बहू अजरा, दूसरी बहू अस्मा। अस्मा जो है वो इतनी सीधी है, इतनी सीधी है कि लगता है कि उसको मतलब बचपन में स्पीच थेरेपी की जरूरत होती थी, मतलब बोलती नहीं। अच्छा, अस्मा का कैरेक्टर जो है वो इस तरह का उन्होंने बनाया कि वो खत को तार समझो वाली बात होती थी, उसकी बात करने से पहले वो पहले बहुत सारी शक्लें बनाती है, अम्मी ये फिर उसके बाद अम्मी जी, हाँ अम्मी करके ना, उसके बाद फिर उसके मुंह से कोई बात निकलती थी। तो वो इतने उसके यानी खत बहुत सारी बातों में उसकी सिर्फ एक बात काम की होती थी और वो सिर्फ वही बात करती थी। तीसरी बहू होती है वासिफ की बीवी। अच्छा, वासिफ जो है ना इस ड्रामे के अंदर बेसिकली वो लड़की है, वो लड़की ही था, पता नहीं वो लड़का कैसे बन गया, लेकिन हर बात पे वो रो रहा होता है ना। अरे लड़की उसके पीछे लग गई वो रो रहा है, लड़की उसे छोड़ के भाग गई वो रो रहा है, हवालात में बंद हो गया तो रो रहा है, हवालात में दूसरी लड़की उसके लिए खुदकुशी करे रो रहा है, हवालात से छूट गया तो रो रहा है, बेगम ने डांट दिया तो रो रहा है, अम्मा ने डांट दिया तो रो रहा है, भाइयों ने डांट दिया तो रो रहा है। मतलब उसका पूरे ड्रामे में इतना रुला है, इतना रुला है कि ऐसा लग रहा है ग्लिसरीन की फैक्ट्री जो थी ना वो इनके अब्बा छोड़ के मरे थे कि भाई तूने बेटा रोना है, सारी जिंदगी तू रोना है, वो बेटा बोलना नहीं है किसी के आगे कुछ, ठीक है ना। तो जमाल यानी जमाल तो इतना साबिर और शाकिर किस्म का आदमी कि उसका नाम साबिर शाकिर रख देना चाहिए था, मगर फिर साबिर शाकिर साहब बुरा मान जाएंगे कि मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया गया ड्रामे के अंदर, हालांकि जमाल का नाम साबिर शाकिर होना चाहिए था और उनका नाम जमाल होना चाहिए था। और इसी तरह से दूसरा बेटा है नसीर। नसीर हर वक्त कब्ज के मरीज बने रहते हैं, मतलब उनका इतने भयानक वो मुंह बनाते हैं अपनी बीवी के सामने कि मतलब कोई अंधी भी होगी ना तो थप्पड़ मार के भगा देगी, भैया इस मुंह वाले आदमी के साथ हम नहीं रह सकते, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इतनी बुरी बुरी वो शक्लें बनाता है और ऐसा, और उसका कैरेक्टर के साथ इतना जबरदस्त उसका यानी मिक्स कर दिया उस पर्सनैलिटी को कि हर वक्त लड़ रहा है, हर कुछ कर रहा है। और वही बात, नियतों का फतूर, अच्छी बीवी मिली हजम नहीं हो रही, इज्जत से मिल गई हजम नहीं हो रही, जूते खा के सारे ड्रामे के होने के बाद खैर जिस नसीर के साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता था। खैर वो हम उस पर आएंगे। अंजाम जो है, अंजाम की बात नहीं करते, अंजाम जो है वो शाहरुख खान और माधुरी की फिल्म थी, वो हमें पसंद नहीं आई थी। तो खैर हम इस ड्रामे की बात कर रहे थे। तो इसमें हर चीज़ को इतना मिक्स एंड मैच बैलेंस किया गया कि भाई माँ बाप किस तरीके से बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर बच्चे बीवियों के आने के बाद एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, बीवियों की सब बातें बर्दाश्त कर रहे होते, जबकि बीवियाँ हों अजरा जैसी, बीवियाँ हों वासिफ की बीवी जैसी। और अच्छा, वासिफ की बीवी जो है उनको सब पता है, मतलब ऐसा कैरेक्टर बनाया है कि देखने में इतनी मासूम बिल्ली सी है, अंदर से पूरी लोमड़ी है, सारी अकल है उसको। कहे तुमने यहाँ जॉब करनी है, तुमने इतने की जॉब करनी है, तुम्हारी ये मार्केट वैल्यू है, तुम्हारा ये जीपीए था, तुम्हें ये करना चाहिए, और ऐसे कैसे रहेंगे, सब उसे पता है, सब उसे पता है। क्योंकि उनके मोटे अब्बू तो उनको छोड़ छाड़ के अमेरिका भाग गए हो, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा इनका बेटा बस शुक्र है हमारी बला दूसरों के सर गई, अब हमने इसको अपने घर ले जाना। बल्कि वो दामाद को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दामाद को बहुत खुश रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर का तूफान लेके चला गया ये आदमी, अब इसके बाद जो है ना हमें इस तूफान को वापस अपने घर नहीं लेकर आना। तो बहुत से लोग, जो बहुत से दामाद जो ये समझते हैं ना कि जिनको बहुत तोहफे दिए जा रहे हैं, बहुत दावतें की जा रही हैं और बहुत गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो ये समझते हैं कि भाई हमारी बड़ी वाले बेटा तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुमने उनके घर का अदाब अपने घर में ले आए हो तुम, इसलिए वो तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए ना तुम्हें खुश रखते, तुम्हें तोहफे देते, तुम्हें चीज़ें देते, वही इस बला को अपने पास ही रखना, हमें नहीं चाहिए, हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्ट है ये, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट मोड में ही ख़राब थी, इसको ले जाओ और वही रखो,
हम तुम्हें इसको रखने के पैसे देंगे, ले जाओ। तो ये बहुत सारे दामादों की गलत फहमी होती है कि उनको जो है ना बहुत गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो उनकी बड़ी वैल्यू, बेटा तुम्हारी वैल्यू नहीं है, पता चल गया ना आज। और यही इनका भी हाल है वासिफ का, कि इनके अम्मी अब्बू जो है ना उनको गिफ्ट दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं और बड़े खुश खुश मिलके जा रहे हैं। वासिफ समझ रहे हैं भाई मेरी तो बड़ी वैल्यू है, भाई कोई वैल्यू नहीं है, इतने आदाब तो उनके घर के फितना तो उनके अपने घर में लेकर आ गए। इसलिए तीसरे बेटे वो अस्मा के मियाँ, दूसरे बेटे अस्मा की मियाँ है, उनका तो खैर मसला ये है कि उनको अच्छी भी मिल गई, लेकिन उनको वही रक्षी चाहिए थी जो उनको जूते लगा के जाए, और जिससे उनको पहले भी जूते लगे थे और उसके बाद भी वो किसी तरह उनके लायक नहीं। तीसरे बेटे ये वासिफ, और चौथे बेटे की बेबी बाजी को बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जो कि सबसे बड़ा शाहकार है, सबसे बड़ा मास्टरपीस है। वो छत पे जा रहा है, वो समझ रही है कि छत पे जा रहा है बच्चा हमारा, इतना अच्छा छत पे जा रहा है, बड़ा इबादत गुजार हो गया है, हवा में चहलकदमी कर रहा है और कबूतरों को दाना, बेटा कबूतरों को दाना नहीं डाल रहा बेबी बाजी, वो कबूतरी फंसा रहा है वो ऊपर। आप देखो जाके आपका लड़का किन चक्करों में। फिर चौथी बहू भी आ गई ना, तो एक न्याम में दो नहीं तुम्हारे 4 तलवारें होंगी, सबके सर उड़ जाएंगे। और वो बेबी बाजी का तो खैर अजरा ही काफ़ी थी सबके सर उड़ाने के लिए। खैर इसका सीक्वल अगर बनना चाहिए ना तो उसके अंदर बड़ा मज़ेदार किस्म की चीज़ें होनी चाहिए कि जो इस ड्रामे के अंदर नहीं। लेकिन खैर अब बेबी बाजी निकल चुकी है, जा चुकी है, उनका पत्ता झड़ चुका है जन्नत के अंदर, उनका वीज़ा लग चुका है ऊपर का, बेबी बाजी चली गई है। अब रह गई 4 बहुएं। अब ये 4 बहुएं आपस में किस तरह से रहेंगी, कैसे रहेंगी, ये सारी चीज़ें अगर सीक्वल बना तो उसके अंदर ज़रूर आएंगी। लेकिन अभी भी इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको थोड़ा सा देखने की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर अजरा को कैंसर हो गया, जो कि सारे व्यूअर्स की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इसका बखत को कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, एंड तक इसका जो है ना बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए, इसकी हंडियाँ टूट जानी चाहिए। तो वो उसको बिलाखिर कैंसर हो गया, लेकिन मेकअप उसका पूरा होता है। जिस सीन में उसका भाई उसको गली से पकड़ के लाता है और उसको कमरे में बंद कर देता है, उस सीन के अंदर कभी उसके रोलर लगे हुए हैं, कभी उसके स्ट्रेटनर लगा हुआ है, कभी उसके क्रिम्पल लगा हुआ है, कभी इतने उसने मेकअप, झुमके, बुंदे, ये वो। तो भाई ये पूरा ड्रामा इतना ज़्यादा 65-70 कितने सारे एपिसोड थे, तो जाहिर बात है हमारा रिव्यू भी लंबा होगा। अब ऐसा तो हो तो नहीं सकता ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दे। तो भाई जब बातें होंगी तो बात से बात निकलेगी। अभी तो हमने नहीं बताया कि हमारे खानदान में क्या, और तुम्हें पता है तुम्हारे खानदान में क्या। इतना नेक बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। और पढ़े ये भी बताओ कि तुम्हारे खानदान में कितनी अजरा पाई जाती हैं, अजराएँ बहुत सारी पाई जाती हैं, बलाएँ पाई जाती हैं। और कमेंट में लिखो कि हमारा रिव्यू कैसा लगा, और ये कि हमारे मज़ीद रिव्यूज़ तुम्हें देखने हैं, ठीक है। और ये कि इसका सीक्वल अगर किसी को बनाना हो ना, मुझसे पूछे खानदान के झगड़े आके, मैं बताऊंगी ऐसे ऐसे ज़बरदस्त निकाल के कि तुम लोग कानों को हाथ लगाओगे और आंखों को पोंछोगे। चलो जाओ।